अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। दुआ करें आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, अल्लाह वहदहू लम यज़ल मुझे हक़ और सच बयान करने और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अताअत के हवाले से है, इत्तिबा के हवाले से है। मैंने जो आय मुक़द्दिसा पढ़ी है इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने तो वो क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ होगा जिस पर अल्लाह ने अपना फजल फरमाया है। तो आय मुबारका के अगले हिस्से में फरमाया कि फजल किन लोगों पर हुआ है, तो बताया गया कि जो नबी हैं इन पर अल्लाह का फजल हुआ है, सिद्दीकीन पर अल्लाह का फजल हुआ है, शुहदा पर अल्लाह का फजल हुआ है और अपने सालेहीन बंदों पर अल्लाह का फजल हुआ है। मैं इस आय मुक़द्दिसा की जो तफसीर है, जो इसका शान नुज़ूल है, वो आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। पहले मैं रेफरेंस दे लूँ। इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है। इमाम हैशमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है। तफसीर दुर्र मंसूर में भी इस रिवायत को नकल किया है और हाफिज़ इब्न कसीर ने भी अपनी तफसीर के अंदर इस रिवायत को नकल किया है। रिवायत को हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे ये मरवी है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए। वो आकर के अर्ज़ करने लगे, आका मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया, बोलो क्या कहना चाहते हो। उन्होंने अर्ज़ी ये पेश की कि या रसूलल्लाह मैं अपनी जान माल से बढ़ के आपसे प्यार करता हूँ और मुझे तब तक सुकून नहीं आता जब तक मैं आपके चेहरा अनवर की ज़ियारत न करूँ। मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ और मुझे उस वक्त तक सुकून ही नहीं आता जब तक आपको देख ना लूँ। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक बात से परेशान रहता हूँ। अक्सर जब मैं सोचता हूँ कि हमने भी दुनिया से चले जाना है, आपने भी ज़ाहिरी विसाल फरमा जाना है, अभी तो जब भी घरों में दिल आता है कमली वाले आका करीम की ज़ियारत करें तो मैं चलकर मस्जिद नबी शरीफ में आ जाता हूँ और आपका दीदार कर लेता हूँ। कभी हरम में आ जाता हूँ, दीदार कर लेता हूँ। या रसूलल्लाह जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा और क़यामत कायम हो जाएगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, आका फिर हमारा दिल चाहेगा कि आपका दीदार करूं। आप तो अंबिया के साथ होंगे ना, आपके दर्जात तो हमसे बहुत ज्यादा बुलंद होंगे। या रसूलल्लाह हमारा जी चाहेगा कि आपकी ज़ियारत करें, हम तो ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। तो मैं इस वजह से परेशान हूं कि दुनिया में तो हुजूर की ज़ियारत हमें नसीब हो जाती है, तो क़यामत में जब कभी दिल आएगा आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, आका फिर क्या होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, आप खामोश रहे। इतने में सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन ये आयत लेके नाजिल हो गए, जो मैंने अभी पढ़ी है। ये आय मुक़द्दिसा लेके नाजिल हो गए
कि ए नबी, अपने इस गुलाम से कह दो कि तू परेशान ना हो। तू चाहता है ना कि हशर में भी और जन्नत में भी नबी की संगत और रफाकत नसीब हो जाए, तो फिर इसे बता दे कि वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की, उसे अल्लाह उन्हीं के दर्जे में रखेगा जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। सहाबी रसूल की परेशानी को मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर फरमाया। कुरान पाक की ये जो आया मुकद्दिसा है, ये इसका नुज़ुल हुआ। इस हदीस मुबारका में अताअत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वाज़े तौर पर। कौन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत में होगा, कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता रहेगा। दुनिया में जैसे दीदार के तालिब होते थे सहाबा, तो मस्जिद नबी शरीफ में आ जाया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्रा मुबारक के बाहर जाकर बैठ जाया करते थे, हुजूर की ज़ियारत हो जाए। बल्कि एक दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से मजाकन कहा, रोज आ जाते हो दीदार करने के लिए, रोज आ जाते हो, एक दिन छोड़ के आया करो। क्या कहा? एक दिन छोड़ के आया करो। वो सहाबी बाहर निकले तो हुजरा मुबारक के बाहर बैठ के रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि सहाबा पूछते थे, ए हुजूर के गुलाम, रोने का सबब क्या है? वो कहने लगे कि मैं हुजूर को बताऊंगा। जब कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, एक लम्हे के लिए अगर ये सोचें कि हुजूर की ज़ियारत ना हो तो हमारी सांसें रुक जाती हैं। आप फरमा रहे हैं एक दिन छोड़ के आया कर। हुजूर, एक दिन तो आपकी ज़ियारत हो जाएगी। हुजूर, जिस दिन आपने मना फरमा दिया उस दिन हम क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि सहाबा किराम की जिंदगियां तो चलती ही तब थी जब हुजूर की ज़ियारत हो जाए, जब हुजूर सामने हो, चेहरा अनवर की ज़ियारत हो। वो कहते थे अब हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा, हमारी रातें भी अच्छी गुजरेगी। लेकिन इसके लिए क्या बताया कि आखिरत में जब जन्नत में एक ऐसे मकाम पर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे, तो याद रखें वहां पर वही मेरे आका करीम की कुर्बत में होगा, वही मेरे आका करीम की माइयत में होगा, वही मेरे आका करीम की संगत में होगा कि जिसने इत्तिबाए रसूल की होगी, जिसने अताअत रसूल की होगी, मेरे कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल किया होगा। दूसरी हदीस मुबारक समात फरमाएं। इस हदीस मुबारक को इमाम बुखारी ने नकल किया है और इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। हदीस पाक के रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मेरे दीन की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई शख्स आकर अपनी कौम से ये कहे, ऐ मेरी कौम, मैं देख के आया हूं एक लश्कर जो तुम पर चढ़ाई करने लगा है, एक फौज जो तुम पर हमला करने लगी है, अपना सामान उठाओ और साइड पे हो जाओ। हुजूर की मिसाल देखिए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाया करते थे तो आप मिसाल देकर गुफ्तगू किया करते थे। मिसाल भी सहाबा किराम के लिए आसान बनाकर किया करते थे कि किसी को परेशानी ना हो जाए, किसी को परेशानी ना हो, बात समझने में आसानी हो जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि मेरी और मेरे दीन की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स आकर अपनी कौम को ये कहे, एक फौज को मैंने देखा है, एक लश्कर को मैंने देखा है जो तुम पर हमलावर होने लगा है। वो लश्कर क्या करता है? अब वो लश्कर अगर उसे उस शख्स पर भरोसा होगा तो वो अपना सामान समेट लेता है, सामान समेट कर साइड पे हो जाता है, कहीं झाड़ियों में छुप जाता है, अपना रुख तब्दील कर लेता है, अपना रास्ता चेंज कर लेता है, तो वो बच जाता है। लेकिन एक ऐसा उसी गिरोह के अंदर एक तबका ऐसा होता है जो कहता है ये तो वैसे ही कह रहा है, इसकी बात ना सुनो, इस पर अमल ना किया जाए। वो वहीं पर रुका रहता है, वो अपने रास्ता तब्दील नहीं करता, वो अपने खैमों को वहीं पर लगाए रखता है। फिर अचानक एक
लश्कर जिसकी ये खबर दे रहा था वो हमलावर होता है। जिन्होंने बात को सुना होता है अल्लाह उन्हें बचा लेता है, जिन्होंने नहीं सुना होता वो लश्कर उन पर हमला करके उन्हें गर्क कर देता है। हुजूर ने फरमाया मेरे और मेरे दीन की मिसाल ऐसी ही है। सुनो मेरे उम्मतियों, जिसने मेरी बात को सुन लिया अल्लाह की इज्जत की कसम है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। और जिसने मेरी बात को न सुना, जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरी हुक्म उदूली की, याद रखो वो दुनिया में भी नाकाम है, वो आखिरत में भी नाकाम होकर मरेगा। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कितनी जरूरी है कि सूरह शुअरा में अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना बाजुए रहमत उन लोगों के लिए बिछा दें जो आपकी पैरवी किया करते हैं। आपने आय मुबारक सुनी है, ए रसूल मुकर्रम आप अपना बाजुए रहमत, देखें आप जब अपने किसी प्यारे से मिलते हैं उसे प्यार हो तो वो बाहें फैलाकर आपसे मिलता है, वो अपने सीने से आपको लिपटा लेता है, आपको समझ आ रही होती है ये मुझसे प्यार करने वाला है। वक़्फ़िज़ जनाहका, अपनी बाजुओं को खोल कर उसे अपने साया रहमत में ले लीजिए। या रसूलल्लाह किसे? फरमाया उसे जो आपकी इत्तिबा कर रहा होता है, जो आपकी पैरवी कर रहा होता है। वो उम्मती कितना खुशनसीब होगा जो दुनिया में रहते हुए हुजूर की इत्तिबा करता रहा, हुजूर की पैरवी करता रहा, हुजूर की अताअत करता रहा। बरोज़े महशर नफ्सा नफ्सी के आलम में बाहें फैलाकर मुस्तफा अपने साये रहमत में उसे डाल दे। क्या ये कम है? और ये सौदा कोई मुश्किल तो नहीं है, ये सौदा आसान है। हुजूर की इत्तिबा करना ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कलमा पढ़ने वाले इस बात को समझ नहीं रहे कि हुजूर की इत्तिबा कैसे की जाए। मैं यहां पर फिर तीसरी हदीस मुबारक जो पहले सुनाई है, लेकिन अताअत रसूल देखिए, हम दुनिया के कामों में हैं और हमें हुजूर का हुक्म आए और हुजूर कुरान पाक की कोई आय मुबारक सामने आ जाए, हम कहते हैं चल देखा जाएगा, अभी बहुत वक्त है, तौबा कर लेंगे, अपने दुनिया के काम निपटा लेते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं असहाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्हें देखें कि किस अंदाज से हुजूर की अताअत कर रहे हैं। मेरे सामने बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन मैं एक हदीस मुबारक पेश कर रहा हूं। इस हदीस मुबारक को इमाम हाकिम ने लिखा है और इब्ने हब्बान ने इस रिवायत मुबारक को नकल किया है। इसके सारे रिजाल सही हैं, हदीस पाक की सनद सही है। साहबी रसूल ये बयान करते हैं कि एक गज़वाए उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया अचानक कि हमने कुफार से मुकाबला करना है और ये इस्लाम की दूसरी जंग होने लगी है, तो फौरन से असलहा लेकर ज़ादेरा लेकर मैदान जंग में पहुंचाओ। तो एक दिन पहले ही हजरत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई थी। आपने सुनी होगी, गसीलुल मलाइका के हवाले से रिवायात में ये लफ्ज़ मिलते हैं। एक दिन पहले शादी हुई। हर शख्स की ख्वाहिश होती है वो नई जिंदगी शुरू करे, वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी की शुरुआत करे। जब हजरत हंज़ला पहली रात में अपने कमरे में थे और वो नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, कानों में कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पड़ गया कि जंग का मैदान सजने लगा है, सहाबा आओ मैदान में आकर इस्लाम के लिए, इस्लाम की मदद के लिए आकर कुर्बान होना चाहते हो तो कुर्बान हो जाओ। हजरत हंज़ला कह देते कि हुजूर के और भी सहाबी हैं, कोई और चला जाता, बेशुमार हैं, मेरी हाज़िरी भी लग जाएगी। नहीं, हजरत हंज़ला के कानों में आवाज पड़ी। हजरत हंज़ला फौरन उठे, देर ना की, मैदान में कमली वाले आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर आपने अर्जी पेश की, हुजूर में आ गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत हंज़ला फिर लड़ाई करने लगे। लड़ाई अबू सुफियान बिन हरब से हो रही थी।
लड़ते लड़ते एक शख्स आया, उसने आकर पीछे से वार किया तो हजरत हंजला शहीद हो गए। शादी की पहली रात थी, हजरत हंजला शहीद हो गए। दुनिया को ठोकर मारकर हुजूर की बारगाह में आए थे, लेकिन मकाम क्या मिला? जब जंग रुक गई, नुकसान भी हुआ हुजूर के सहाबा का, बेशुमार नुकसान हुआ। अब सहाबाए किराम की जो जसद अनवर थे वो जमा किए जा रहे थे। हुजूर अपने सहाबाए किराम को एक जगह पर जमा कर रहे थे, उनके जनाजों का बंदोबस्त करना था। तो सहाबाए किराम ने आकर के अर्जी पेश की, या रसूलल्लाह, एक सहाबी आपका हंजला जो है उसकी जो जसद अनवर है वो नहीं मिल रहा, हजरत हंजला का जसद अनवर नहीं मिल रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, सहाबाए किराम को फरमाया जाओ तलाश करो मेरे हंजला को, वो आया था, उसने जिहाद किया है और वो शहीद भी हुआ है, उसे तलाश करो कि हंजला कहां पर है। तो सहाबा ढूंढते ढूंढते झाड़ियों में चले गए, वहां पर देखा हजरत हंजला आपका जसद अनवर वहां पर मौजूद था, लेकिन जिस्म से पानी टपक रहा था, पानी टपक रहा था। या रसूलल्लाह, हंजला की जसद अनवर तो मिला है लेकिन पानी टपक रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जाकर इसके घर में पता करो, कोई तो ऐसी वजह है कि सारे मेरे सहाबा खून में लथपथ पड़े हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन मेरे हंजला का जिस्म पानी में भीगा हुआ है, जुल्फों से पानी टपक रहा है, दाढ़ी से पानी टपक रहा है, जिस्म जो है अतरो मुश्को अंबर से, वो खुशबू से जो है वो पाक है। पता तो करो हंजला के घर में हुआ क्या था। घर वालों ने बताया शादी की पहली रात थी, हंजला ने अभी गुस्ल न किया था कि कानों में हुक्म मुस्तफा पड़ा था, ये जंग के मैदान में आ गया था। हुजूर ने फरमाया इसीलिए ये जुम्बी हालत में जिहाद कर रहा था, बस रब्बे जुल जलाल ने देखा मेरे नबी के हुक्म को पूरा कर रहा है, हम इसे आम समझ लें, ये कोई आम है, इस तरह नहीं होगा। ऐ मेरे सैयद मलाइका, ऐ मेरी नूरानी मखलूक, जाओ मेरे नबी के इस गुलाम को ले आओ, हम खुद इसे गुस्ल देंगे। हजरत हंजला को फरिश्ते उठा के ले गए और फरिश्तों ने खुद हजरत हंजला को गुस्ल दिया। हुजूर ने फरमाया मेरा गुलाम मेरे हुक्म पे आया था, मेरी इत्तिबा कर रहा था, मेरी इताअत कर रहा था, इसे फरिश्ते ले गए और गुस्ल दे के वापस भेजा, इसीलिए पता नहीं पानी कहां से आया होगा, पता नहीं पानी कहां से आया होगा, फरिश्तों ने किस नाद और नखरे से हजरत हंजला को धुलाया होगा। क्यों? क्योंकि हंजला का लाड बनता था, उनका नखरा बनता था इत्तिबाए रसूल जो सामने थी। तो इत्तिबाए रसूल कोई आम बात नहीं है, फिर मलाइका भी आकर नौकरी कर रहे होते हैं, गुस्ल का बंदोबस्त खुद खुदा करता है। सामीन मोहरम, ये इत्तिबाए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबाए किराम की जिंदगियां पढ़ें, आपको समझ आ जाए। तीसरी हदीस मुबारक सुने, नबी अकरम चौथी हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने, इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा ने, ये मुत्तफकुन अलैहि हदीस मुबारक है। मुत्तफकुन अलैहि वो हदीस मुबारक होती है जिसे इमाम बुखारी ने भी नकल किया हो, इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया हो, और शराइत के लिहाज से इमाम बुखारी ने जो शर्तें रखी हैं हदीस मुबारक, वो इतनी सख्त हैं कि हदीस मुबारक आ जाए फिर उस पर कलाम नहीं किया जाता, मिन तस्लीम करना पड़ता है। इमाम बुखारी ने से रिवायत किया फिर माननी पड़ती है। और रावी कौन है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के खिदमत गुजार, और 10 साल जिसने हुजूर की शफकतों में परवान चढ़ा हो, फिर वो जब रावी हो तो फिर भी कलाम नहीं बनता। हजरत अनस कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबाए किराम को मुखातिब करके फरमाया, ऐ गिरोहे अंसार, देखो तुम आपस में भटक चुके थे, मैंने तुम्हें आकर जमा किया था, तुम आपस में लड़ते थे, मैं नबी आया था, तुम्हारे अंदर आकर मैंने भाईचारे को कायम किया था, तुम आपस में दुश्मन बन चुके थे, मैंने आकर तुम्हें भाई भाई बनाया था। ऐसा ही है? सारे अंसार कहने लगे हुजूर ऐसा ही, आप सच फरमा रहे हैं, ऐसा ही है, हम भटके हुए थे, हम आपस में दुश्मन थे, हुजूर आप आए तो हम जुड़ गए,
हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा हो गया, हमारे अंदर भाईचारा कायम हो गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक सवाल कर दिया, मेरे साहबा तुम ये भी तो कह सकते हो, ये भी तो कह सकते हो कि नहीं या रसूलल्लाह, जब आपको दुश्मनों ने सताया तो आप मदीना हमारे पास आए थे। तुम ये भी तो कह सकते हो कि जब आपको मक्का से मुल्क शहर बदर कर दिया गया तब आप मदीना आए थे, कह सकते थे। आज ये अदब ये हदीस मुबारक अदब भी सिखा रही है, क्योंकि हमारे अंदर तो ये अदब नहीं है। हमें छोटे बड़े को, हम तो बड़े को कहते नहीं, हमारा आप पर एहसान है कि जब आप अकेले थे तो हमने आपको संगत दी, हमने आपको सहारा दिया, जब आपके साथ कोई नहीं था तो हम चले थे ना। सहाबा किराम का अकीदा देखो, कहने लगे नहीं या रसूलल्लाह, हमारा आप पर कोई एहसान नहीं है, हमारा आप पर कोई एहसान नहीं है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने आपको पनाह दी, जब आपके पास कोई नहीं था तो सहाबा ने आपका साथ दिया, हम ये नहीं कह सकते। या रसूलल्लाह आप सच फरमा रहे हैं, हम भटक चुके थे, आपने आकर हमें इज्जत दी थी। आप मक्का से आए थे, मदीना वालों को इज्जत अता की थी। आपने मदीना पाक के घर घर में रहकर हर अपने गुलाम को इज्जत बख्शी है। या रसूलल्लाह हमने तलवारें उठाई थी, लेकिन या रसूलल्लाह ये आपका करम था, ये आपका फजल था, आपने हम गरीबों को इस काबिल समझा था कि अपने साथ शुमार कर लिया था। सहाबा किराम के अकीदा देखें अतात रसूल का, ये नहीं कहा या रसूलल्लाह जब आप पर हमलावर होने वाला दुश्मन सामने आता तो हमने अपना सीना सामने रखा, ऐसा नहीं कहा। बल्कि सहाबा उठकर ये कह रहे होते थे, या रसूलल्लाह हमें हजरत मूसा की उम्मत की तरह न समझा जाए, जिन्होंने कहा था मूसा तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने कहा था, क्यों? क्योंकि सामने बहुत बड़े बड़े दलेर खड़े थे। नहीं, हुजूर के गुलामों ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था या रसूलल्लाह हमारा सर तन से जुदा हो जाए, जिस्मों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, जिस्म का एक एक हिस्सा भी आपकी रिसालत की गवाही भी देगा, आपकी गुलामी की गवाही भी देगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में सहाबा किराम ने किस अंदाज से अपनी जानों को कुर्बान किया। अगर मैं ये कहूं कि मुहर्रमुल हराम के आखिरी एक दो दिनों में मैं ये कह दूं कि अगर इत्तिबाए रसूल देखनी हो तो आप यजीद को भी सामने रखें और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को भी सामने रखें, आपको वाज़ेह फर्क पता चल जाएगा कौन इत्तिबा कर रहा था और कौन हुक्म उदूली कर रहा था। वो यजीद जो शरीयत को पायमाल कर रहा था, वो यजीद जो कुरान पाक की आयत को तार तार कर रहा था, वो यजीद जो अल्लाह रब्बे जुल जलाल के हुक्म की नाफरमानियां कर रहा था, आज लोग उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन वो हुसैन के जब तलवारों का साया था, जब तलवारें हजरत इमाम आली मकाम के सारे खानदान को काट चुकी थी, जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में हजरत सैयदा ज़ैनब ये कह रही थी, ए बदबख्त इब्ने ज़ियाद, अगर हमारी गर्दनें काट कर हमारे नाना का दीन सलामत रह सकता है तो तलवारें ले आओ, हमारी गर्दनें हाजिर हैं हुजूर की नामोस पर। हुसैन इब्ने अली इत्तिबा कर रहे थे, अतात कर रहे थे। आपने कहा नमाज का वक्त है, क्या कहा? नमाज का वक्त है। तो इत्तिबाए रसूल क्या है? नमाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुलामी रसूल का दावा मेरा भी है, आप लोगों का भी है। महफिल में भी हुजूर के नाम की बहुत सजाता हूँ, आप भी सजाते हैं, लेकिन अमली काम क्या था जो सहाबा किराम ने करके बताया, जो अहले बैत अतहार ने करके बताया, जो औलिया किराम ने करके बताया। बल्कि हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत क्या है? हुजूर की अताअत यह है कि हुजूर का के अफ़ाल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम किया करते थे, ये अफ़ाल हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो हुजूर ने हुक्म दिए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो शख्स पूरी करेगा वही इत्तिबाए रसूल कर रहा होगा। देखें, एक तो सुन्नत है ना कि कोई हुक्म हुजूर ने दिया हो, कोई काम ऐसा किया हो। सहाबा किराम की मोहब्बतें देखें कि एक लश्कर गुजर रहा था तो अचानक से हजरत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम वहाँ से झुक कर गुजरे। तो सहाबा किराम ने यह अमल देखा कि हजरत अली पाक झुके क्यों हैं, यहाँ पर तो कोई ऐसी वो
तकलीफ दे चीज़ या रुकावट नहीं है, उससे बचकर गुजरे। कोई रुकावट हो तो बंदा रास्ता तब्दील कर लेता है। ऐ अली पाक, आपने ऐसा क्यों किया है? हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाने लगे कि जब मैं एक दिन हुजूर के साथ था, यहाँ पर एक दरख्त होता था, उसकी शाखें लटक रही थी, गुजरना मुश्किल था। मेरे आका करीम ने सर को झुकाकर वहां से आप गुजरे थे। आज वो दरख्त नहीं है, वो शाख नहीं है, वो रुकावट नहीं है। अली सर को झुकाकर इसलिए गुजर रहा है हुजूर की सुन्नत पर भी अमल हो जाए, हुजूर की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। तो सहाबाए किराम ऐसे सुन्नतों पर अमल करते थे। मेरे सामाईन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, वक्त पर पंजगाना नमाज अदा करें। रब्बे काबा की कसम है, ये अताते रसूल, ये इत्तिबाए रसूल आपको दुनिया में भी कामयाब करेगी, आखिरत में भी कामयाब करेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।